जगदीशपुर प्रखंड के देव टोला में शहीद रमेश रंजन की शहादत दिवस मनाया गया। शहादत दिवस में शामिल लोगों ने शहीद रमेश रंजन की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उनकी वीरता को याद किया। इस दौरान मोकामा घाट सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट अभय कुमार अपनी टीम के साथ शहीद रमेश रंजन के गांव पहुंचे। उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उनकी वीरता को याद किया। उसके बाद शहीद के पिता राधा मोहन सिंह ने कहा कि देश के लिए अपनी शहादत देना काफी गर्व की बात है जो उनके बेटे को मिला है। आपको बताते चलें कि 5 फरवरी 2020 को एक स्कूटी पर सवार 3 आतंकवादी 73 बटालियन QAT के नाका क्षेत्र में उसे समय नाका ड्यूटी पर तैनात शहीद रमेश रंजन आतंकवादियों से लोहा लेते हुए आमने सामने की लड़ाई में 3 आतंकवादियों को ढेर करते हुए उनकी गोलियों से घायल हो गए थे। नजदीकी नूर अस्पताल श्रीनगर उन्हें लाया गया था। डॉक्टरों ने शहीद रमेश रंजन को शहीद घोषित कर दिया था। आज भी लोग उनकी वीरता को याद करते हैं। इस दौरान पत्नी बेबी देवी ने भी अपने पति शहीद रमेश रंजन की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उनकी प्रतिमा को देखकर याद करते हुए उनकी आंखों में आंसू छलकाए। राजद नेता पूर्व विधायक रामविशुन सिंह उर्फ लहिया ने यह कहा कि शहीद रमेश रंजन के बलिदान को जगदीशपुर की धरती कभी नहीं भूलेगी और वह हमेशा याद किए जाएंगे। इस दौरान राजद के नेता पूर्व विधायक भाई दिनेश शहीद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए भी नजर आए। देखें सुधीर कुमार की रिपोर्ट। शहीद रमेश रंजन 11 में इस हमारे सीआरपीएफ में आए थे, नियुक्त हुए थे और 5 फरवरी 2020 को ये शहीद हो गए। ये 73 बटालियन कश्मीर में पदस्थ थे और वहाँ काफ़ी मुठभेड़ में इन्होंने आतंकवादियों को धराशायी किया। इसी दौरान ये शहीद हो गए और काफ़ी जिंदा दिल जवान थे, हमारे काफ़ी वीर जवान थे और प्रत्येक वर्ष जो है सीआरपीएफ उनको शहीदों को नमन करने के लिए यहाँ आती है, ठीक है ना। और हम यहाँ माल्यार्पण करते हैं और पूरे सम्मान देते हैं अपने शहीदों को। थैंक यू। अपना मैं असिस्टेंट कमांडेंट अभय कुमार हूँ, मोकामा घाट GC से आया हूँ। रंजन की आज शहादत दिवस है और आज वो उनकी प्रतिमा पर आपने पुष्प अर्पित किया। कितने आप गौरव महसूस कर रही हैं आज? बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है। कुछ घोषणा भी की गई थी बिहार सरकार द्वारा मैं क्या जॉब देने के लिए, जैसे हॉस्पिटल में शायद टीचर वगैरह ऐसा देने के लिए बोला गया था, लेकिन अभी ऐसा कुछ सूचना नहीं है। ये तो 5 साल हो गए। हाँ 5 साल हो गया। अब तक जो सरकार घोषणा की थी कुछ अमल नहीं? नहीं, अभी नहीं, जॉब का कोई अभी सूचना नहीं है। आज कितना आपको गर्व महसूस हुआ आपके पति को सामने तस्वीर में देखकर माल्यार्पण पुष्प अर्पित किया? बहुत ज़्यादा गर्व फील होता है। जी, क्या संदेश दीजिएगा आप और लोगों के लिए? देंगे कि मतलब दुखी तो होता है मन, एक वाइफ के लिए सारा जीवन उन्हीं पे समर्पित होता है, लेकिन प्राउड भी फील होता है कि अकेले जीने की हिम्मत आती है उनसे और माँ बाप को भी उसी में देखना होता है। हमें देख के उनको भी एक जीने की राह मिलती है कि चलो बेटा नहीं है बहू तो है। अब मैं यही बोलना चाहूँगी कि हर औरत को, नारी को मतलब हिम्मत से काम लेना चाहिए और एक शहीद की पत्नी होने के नाते अपने आप को प्राउड फील करती हूँ। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम होगा बेबी राय। देवी देवी। शहीद रमेश रंजन के 6ठी बरसी है जिस पर माल्यार्पण किया जा रहा है। हमारे सीआरपीएफ के कमांडेंट साहब मोकामा के भी आए हुए हैं अपने दल बल के साथ, तो माल्यार्पण किया जा रहा है। इस अवसर पर शॉर्ट क्रिकेट मैच का आयोजन भी किया गया जिसमें कल 24 टीमों का हुआ जो बहुत दूर दूर से आई हुई थी, जैसे आपको बक्सर, आरा, गढ़ानी, बहुत दूर दूर के, जिसमें 4 टीमों का आज रखा गया है जो फाइनल के लिए। तो आज फाइनल होगा तो उसमें प्राइज भी बांटा जाएगा। शहीद के आज चरणों पर पुष्प अर्पित किए, कितना गौरव महसूस कर रहे हैं आज आप? बहुत गौरव महसूस कर रहे हैं सर, क्योंकि हम भी फोर्स से जुड़े हुए, मेरा पूरा परिवार ही फोर्स से जुड़ा हुआ है और ऐसे बहुत लोग तो नौकरी हम लोग करके चले जाते हैं 60 बरस 50 बरस, लेकिन ये जो पल जो किसी किसी को मिलता है अपने देश पर निछावर होने को, किसी किसी के भाग में ये है। हम लोग भी नौकरी करे, मेरे फादर भी नौकरी किए पुलिस मिलिट्री में, बहुते लोग हैं। भाग वाले को ही मिलता है जो अपने देश पर कुर्बान होता है। मुझे फ़ख्र है अपने पुत्र पर
कि मेरा पुत्र अपने देश के लिए शहीद हुआ। परिचय दीजिए अपना। राधा मोहन सिंह, रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर, बिहार पुलिस। की गई थी इनके जी। प्रति, क्या घोषणा धरातल पर उतर चुकी है क्या? घोषणा से सर बहुत कुछ हुआ, जी। लेकिन कुछ नहीं मिला। हमारे अभी भूतपूर्व विधायक है, उन्होंने जो कहा एक लाइब्रेरी समुदाय बन दिया, मूर्ति में भी अपना दिए, और वो जो ही किए। और सरकार ने जितना नौकरी देंगे, मंगल पांडे आए थे, इन्हें उन्होंने कहा था कि मैं नौकरी दूंगा इनको, लेकिन उन्होंने नौकरी नहीं दिया। सीआरपीएफ अपना पूरा कर्तव्य पूरा किया, वो तो अभी भी तैयार हैं लोग, लेकिन चूँकि हमारी बहू सीआरपीएफ नहीं जाना चाहती हैं कि पापा हम नहीं जाएंगे, हम सिविल में होगा। हमने बहुत प्रयास किया, क्वेश्चन भी करवाया, लेकिन बिहार गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, ये मुख्यमंत्री का ही पावर है। जबकि 1 महीने बाद 2 सीआरपीएफ के हुए थे लोग, उनको भी उसी दिन मेडल मिला। एक शर्मा जी थे जहानाबाद के, और एक अनुरुद्ध मोहम्मदन थे प्यूरो के, उनकी पत्नी को अभी विक्रमगंज में अभी कथी है स्वास्थ्य विभाग में, और शर्मा जी की पत्नी जो है अभी डीएम ऑफिस जहानाबाद में कार्यरत है। मैंने इसके लिए बहुत ही पेपरवाइजी भी किया। मुख्यमंत्री तो भी गया, पेपरबाजी किया, मुख्यमंत्री आए थे, उनको भी मैंने दिया, लेकिन वो कोई नहीं हुआ। उस समय जो विजेंद्र बाबू थे, उन्होंने कहा कि नहीं, ये सिर्फ मुख्यमंत्री का पावर है। मेरा दुर्भाग्य मुख्यमंत्री के नज़दीक नहीं पहुंच पाए। तो मलाल अभी है? मलाल अभी मुझे है। अभी हमारे अगर बिहार गवर्नमेंट में उनको नौकरी मिल जाती है फोर्स छोड़ के, जैसे आपने डीएम ऑफिस में दिया है, सिंचाई में दिया है, स्वास्थ्य विभाग दिया है, इनको टीचर स्वास्थ्य विभाग दीजिए, करेगी। तब तक कुछ पहल जो किया कुछ सार्थक नहीं हुआ? नहीं सर, कुछ नहीं हुआ। धन्यवाद।